एहसास, कहानी रिश्तों की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दोस्त और होस्ट आपका मनी। कहते हैं ना, जब प्यार किसी से होता है तो उसके लिए पूरी दुनिया ही बदल जाती है। बादलों की बूंदें संगीत के तरानों की तरह बजने लगती हैं। हवा की सरसराहट इश्क सी गहराइयों में चलने लगती हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त को भी वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। कहानी आज की है दो अद्भुत प्यार करने वाली जोड़ी की। मेरी कहानी के पात्र हैं कैलाश और आशा। कैलाश और आशा दोनों एक ही सोसाइटी के दो अलग अलग ब्लॉक में रहते हैं। दोनों के परिवार में माता और पिता के अलावा एक भाई और एक बहन है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये जोड़ी इश्क में इस कदर डूबी है, इनको सुबह और शाम की फिक्र नहीं। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के ख्यालों में खोकर गुजर रही थी। और एक दिन मुलाकात के दौरान आशा की आंखों में देखते हुए कैलाश पूछता है, बेबी, आज के बाद फिर कब मिलोगी? ढलते हुए सूरज को देखते हुए मुरझाई सी आशा बोली, कैलाश, तुम मुझे रोज बुलाते हो और फिर चले जाते हो। क्या हम इसी तरह किसी न किसी बहाने से छुप छुप कर मिलते रहेंगे? क्या हम दुनिया के सामने हाथों में हाथ डालकर नहीं घूम सकते? तुम कब मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवाओगे और कब मेरे मम्मी पापा से मिलोगे? कैलाश, जो कि अब तक उसकी गोद में सर रखकर लेटा था, हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, आशा, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने बोला था ना तुमको, जैसे ही मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर लूंगा और मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, मैं सबसे पहले तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। और इसके बाद कैलाश ने आशा का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाया, I love you, आशा। आशा थोड़ी झेप जाती है। शाम बीत गई, रात बीत गई और दिन बीत गए। समय बीतते देर न लगी और वही हुआ। कैलाश को अच्छी नौकरी मिल गई थी, आशा की भी नौकरी लग गई थी। जिंदगी यूं ही पटरी पर दौड़ने लगी। कैलाश अपने काम के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हो गया था। फोन पर रोज घंटों दोनों बातें किया करते थे। धीरे धीरे दिन घंटों में, घंटे मिनटों में, और फिर मैं अभी बिजी हूं जैसे एसएमएस में बातें बदल गई। आशा के लिए मानो हर दिन पहाड़ सा होने लगा। एक तो उसकी बढ़ती उम्र, ऊपर से उसके घर वालों का शादी के लिए बढ़ता प्रेशर, और इधर कैलाश का रूखापन। मानो जिंदगी दो राहों पर आकर खड़ी हो गई थी। जो भी कस्में वादे प्यार के खाए थे, सब बेगाना सा लगने लगा। इश्क में बिताए हुए पल मोती जैसे आंसुओं के रूप में गिरने लगे। और फिर अचानक एक दिन पता चला कि कैलाश घर आने वाला है। आशा जंगल में नाचते हुए मोर की तरह थिरकने लगी। उसके पैर मानो धरती पर टिक नहीं रहे थे। आशा ने ऐसा श्रृंगार किया जैसे अप्सराएं इंद्र को रिझाने के लिए किया करती थी। उसका विश्वास है कि कैलाश आएगा और आके सबके सामने आशा का हाथ पकड़कर फिर बोलेगा, आशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सोच सोचकर आशा नए पुष्प की तरह खिलने लगी और मन ही मन में मुस्कुराने लगी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। कैलाश अपने घर पहुंचा तो आशा दौड़कर कैलाश के घर पहुंची, लेकिन कैलाश आशा से नजरें छुपाता रहा और आशा को इग्नोर करता रहा। कैलाश ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि आशा को जानता ही नहीं। आशा ये देखकर टूट चुकी थी, मानो उसके अरमानों पर कैलाश ने पानी फेर दिया हो।
उसकी उम्मीदों का पुलिंदा टूट चुका था। वो बदहवास सी हुई जा रही थी। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। आशा का दिल कैलाश को अभी भी अपने अंदर से नहीं निकाल पाया था, लेकिन उसका विश्वास प्यार से उठ चुका था। समय बीतता गया और अब आशा एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी जी नहीं रही, काट रही है। वो अक्सर रात में करवटें बदलती हुई सोचती है कि सब कुछ तो मिला, बस एक तू ही तो नहीं। दोस्तों, दोनों के प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका पता लगाना मुश्किल है। परिस्थितियां लोगों को कब क्या बना दें, बताना मुश्किल है। लेकिन एक सुझाव देना चाहूंगा, परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप पर भरोसा जरूर रखें और आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते रहें। ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसे खुल के जिए। इसमें एक ही नहीं, कई रंगों का मेल है। और यूं ही आपसे बातें करते हुए किसी शायर की नज्म याद आ गई। जीने का अंदाज कुछ अलग है हमारा, जीने का अंदाज कुछ अलग है हमारा, टूटे हुए ख्वाबों से भी घर सजा लेते हैं। दूर जो हुआ कोई अपना हमारा, दूर जो हुआ कोई अपना हमारा, अपने गमों को भी हम मुस्कुराना सिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैलाश और आशा के अनसुलझे रिश्ते की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।